क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अब की बार 400 बार, फिर एक बार भाजपा सरकार, और यही होगा, लिख के ले लेना। नरेंद्र मोदी जी अगर जीतेंगे तो चोरी क्यों करते वोटों की? कौन कह रहा है चोरी करते? एक पे एक जो फ्री मिली थी उसका नशा नहीं उतरा है, और इनका नेता तिहाड़ में बैरक नंबर 2 में बैठा हुआ है, इसलिए इनका मानसिक संतुलन हिल गया है, और ये देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। दिल्ली में 4 बार हराया है नरेंद्र मोदी को केजरीवाल ने, दिल्ली के अंदर 4 बार हराया है। बनारस में केजरीवाल 2 बार गए लोकसभा के चुनाव लड़ने, दोनों बार जमानत जब्त करा कर आए। दिल्ली की दोनों बार सातों की सातों लोकसभा सीटें किसकी? भाजपा की। तीसरी बार फिर से भाजपा की सातों होगी। और सुन लो, अभी गुजरात में गए थे, 421 सीटों पे जमानत जब्त करा के आया केजरीवाल, और मैं फिर बोल रहा हूँ, इनका वो एक पे एक फ्री वाला नशा उतरा नहीं है। 5 उंगली बराबर है, 5 उंगली बराबर है, तो एक आदि तो ले रहा होगा कोई, अपने लिए बेकार कर रहा है। तो आप गलत सुन रहे हो ना, पूरा तो सुनो। भाई साहब ये बता रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री मिल रहा है, उसकी हम कीमत कितनी चुका रहे हैं? दिल्ली की कोई भी सड़क ले लो, जो स्टेट लेवल की सड़कें हैं, कोई भी ऐसी नहीं है जो बिल्कुल साफ सुथरी, सब में गड्ढे इतने गहरे गहरे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इन्होंने कहा धीरे धीरे 10 साल में स्टेट लेवल पे तो काम हुआ, पर ग्राउंड लेवल पे नहीं। सरकार किसकी देखना चाहेंगे? एक शब्द में जो विकास की और एजुकेशन की बात है, एजुकेशन और विकास की बात करें, कौन आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकता है? जो भी हो अभी तो देखते हैं। कोई एक चेहरा तो, चुनाव अभी है सर, कब सोचेंगे? सोचेंगे, अभी भी टाइम है। अच्छा, चुनाव के दिन सोचेंगे? एक रात में चेंज हो जाता। एक रात में हमारे यहाँ से जलालुद्दीन सिद्दीकी एक तरफा जीत रहा था, एक रात में पासा पलट गया, नहीं जीत पाया। एक रात में फिर क्या परिवर्तन हुआ? किसी और की सरकार बनी, दूसरे की सरकार बनी। फिर भी आपकी क्या, देखिए आपकी उम्मीदें चेंज हो सकती है क्या? उम्मीद नहीं होगी, फिर देखते हैं अभी। आपकी अकॉर्डिंग चेहरा भी कैसे मैडम अभी तो कैंडिडेट ही फाइनल ना हो रहे, कभी कुछ कोई बदलने, कभी कोई बदलने। मेरठ में 3 चेहरे बदल दिए अभी। मैं एक प्रश्न करूंगी, विपक्ष या बीजेपी? विपक्ष। चलिए, थैंक यू जी सर। बीजेपी। हाँ जी, मुझे बना दो एक दिन का प्रधानमंत्री। ये अच्छा था, मेरी वोट भाई को अगर एक दिन का बनाते हो जी सर, किसकी सरकार देखेंगे? बीजेपी। हाँ जी, विपक्ष या परिवर्तन? बीजेपी जी, बीजेपी या विपक्ष? बीजेपी आ जाए। अच्छा, सोच रहे हैं सर, एक रिप्लाई कीजिएगा, विपक्ष या बीजेपी? मैं किसी को नहीं रिप्लाई, किसी को भी नहीं देखेंगे। अच्छे आदमी की अच्छा, सरकार बननी कोई चाहिए। है आपकी नजरों में अच्छा आदमी? अच्छे आदमी जो उनको तो डिब्बे में पैक कर रखा है, वो डिब्बे में मतलब केजरीवाल फिर कौन पैक है डिब्बे? इधर आइएगा सर, एक बात बोल के चला जाता हूँ। अच्छा। क्यों पड़े हो चक्कर में? अच्छा। कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा। अब की बार 400 बार, फिर एक बार भाजपा सरकार, और यही होगा, लिख के ले लेना। नरेंद्र मोदी जी अगर जीतेंगे तो चोरी क्यों करते वोटों की? अच्छा, कौन कह रहा है चोरी करते हैं? वो पकड़ा गया है चोरी करते हुए, कैमरे में पकड़ा गया है नरेंद्र मोदी। की बात कर रहे हैं? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में चोरी किया या नहीं? चोरी किया या नहीं, ये बताओ। मैं बता देता हूँ, नहीं उन्होंने चोरी नहीं करी है, मैं बता देता हूँ, बुरा मत मानिएगा भाई साहब। इनका अभी जो एक पे एक फ्री मिली थी उसका नशा नहीं उतरा है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। एक पे एक जो फ्री मिली थी उसका नशा नहीं उतरा है, और इनका नेता तिहाड़ में बैरक नंबर 2 में बैठा हुआ है, इसलिए इनका मानसिक संतुलन हिल गया है, और ये देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। दिल्ली में 4 बार हराया है नरेंद्र मोदी को केजरीवाल ने, दिल्ली के अंदर 4 बार हराया है। एमसीडी में भी हराया है, और 3 बार लोकसभा में हराया है, विधानसभा में 3 बार, विधानसभा में। लोकसभा में कितनी बार हारे हैं वो नहीं बताओगे? बनारस में केजरीवाल 2 बार गए लोकसभा के चुनाव लड़ने, दोनों बार जमानत जब्त करा कर आए। दिल्ली की दोनों बार सातों की सातों लोकसभा सीटें किसकी? भाजपा की। तीसरी बार फिर से भाजपा की सातों होगी। और सुन लो, अभी गुजरात में गए थे, 421 सीटों पे जमानत जब्त करा के आया केजरीवाल, और मैं फिर बोल रहा हूँ, इनका वो एक पे एक फ्री वाला नशा उतरा नहीं है। केजरीवाल ने 4 बार हराया नरेंद्र मोदी को दिल्ली में। ये कह रहे बाकी जगह दिल्ली के अलावा देखा जाए तो जमानत जब्त करा के आए हैं। दिल्ली में तो हराया है ना, हराया नहीं हराया, आपको मालूम है ना हराया है। तो आपको नहीं पता है क्या? अभी आपको भी श्योरिटी नहीं है लग रहा है, फिर बिल्कुल श्योर है ना? नरेंद्र मोदी को हराया, क्यों पूछ रहे हैं? नरेंद्र मोदी को 4 बार हराया केजरीवाल ने दिल्ली के। और यूपी में कैसे हारे जमानत है वो नहीं बताओगे?
अरे बस यही एक गुनाह ये हर बार करते हैं। आप ये है केजरीवाल से प्यार करते हैं, इनकी दिक्कत और कुछ नहीं है। केजरीवाल से प्यार करते हैं तभी ये इनकी गुनाह और कोई बार-बार दिक्कत नहीं करते है। हैं। जब वोटों से नहीं जीत पा रहे हैं ना, वोट से अच्छा। तो उनको ईडी लगा रहे हैं, सीबीआई लगा रहे हैं। अच्छा। भाई कैसे ये जीत रहा है दिल्ली के अंदर? तो मतलब आपकी नजरों में हाँ। जो केजरीवाल है पूरे दिल्ली वालों की नजरों में हाँ। पूरा दिल्ली वाला जितवाते हैं केजरीवाल को। हम क्या नागालैंड में रहते हैं, हम भी तो दिल्ली में रहते हैं भाई। हर बार कैसे हम जीत तो गया? दिल्ली वाले हैं और हम साफ कहते हैं केजरीवाल को बैरक नंबर 2 मुबारक हो। अच्छा। वो ऐसे ही जेल में रहेगा अच्छा। और उसको रहना भी वहीं चाहिए। अब अपनी सही जगह पहुंच गया, हम दिल्ली वाले ही हैं। क्या सही जगह पहुंचे हैं? केजरीवाल जब इलेक्शन में हरा रहा है ना बार बार, तो अब मोदी के पास कोई चारा नहीं है। अरे सुनो मैडम सुनो, ये सिर्फ यही दिल्ली में रहते हैं, बाकी सब नागालैंड में रहते हैं, ये सब दिल्ली में नहीं रहते। एमसीडी में क्यों नहीं जितवा दिया? एमसीडी में क्यों नहीं जितवा दिया? लोकसभा में क्यों नहीं जितवा दिया? विधानसभा में लोकसभा में क्यों नहीं जितवा दिया? विधानसभा में लोकसभा में क्यों नहीं जितवा दिया? लोकसभा में क्यों नहीं जितवा दिया? लोकसभा में क्यों नहीं जितवा दिया? लोकसभा में क्यों नहीं जितवा देते? लोकसभा में कंपटीशन तो खुले मैदान में होता है। चोरी लोकसभा में क्यों नहीं जितवा दिया? लोकसभा में क्यों नहीं जितवा दिया? इतना भी रहा तो 300 यूनिट फ्री क्यों लेते हैं? 300 यूनिट फ्री पहली बात तो 300 नहीं 200 यूनिट पानी का 200 यूनिट नहीं भरते। बिल्कुल पहले 200 यूनिट फ्री। जवाब ले लेना भाई का। जवाब ले लेना भाई का। दिल्ली में रहते हैं। ऐसा है, अब आपने बोल दिया। पहली बात तो भाई की नॉलेज करेक्ट कर दूं, 300 नहीं 200 यूनिट बिजली फ्री है। और सुन लो, और पानी का जो केजरीवाल कह रहा था फ्री है, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने शायद वीडियो नहीं देखी, वही केजरीवाल ही घूम घूम के दिखा रहा था 1 लाख के बिल आए। और वो कौन से बिल आए? जब दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल के अंतर्गत आता है, दिल्ली जल बोर्ड मंत्रालय उसके अंदर में आता है, मंत्री उसके, अधिकारी उसके, फिर 1-1 लाख का दिल्ली की जनता का वोट तो वो आपके पास कैसे नहीं आया आया बिल? बिल लेके? एक सेकंड सुन तो लो और सुनो, हम दिल्ली में रहते हैं। आज जो दिल्ली का पानी काला हो गया है उसको देखो तो सही, भाई साहब पीने से जॉइंटिस हो रही है लोगों को। आपके पास तो नहीं। एक मिनट ठीक है, एक मिनट। अरे एक आप मुझे बताया, आपके पास तो नहीं आया बिल लेके, अपने पास रख मैं तो रखा। हमेशा बिल भरता हूँ भाई। भरते हो आप? मैं हमेशा और तो बेचारे फुटपाथ पे लेटते हैं, 200 यूनिट से ज्यादा है यार। जो फुटपाथ पे लेटते हैं तो उनके लिए आप पंखा यूज आपने कर रहे हो, लगाया है। चला रहे हो, AC एक चला रहे हो, सेकंड, पंखे में जो गुजारा फुटपाथ चलाओ। पे सोते हैं मैडम, भाई की बात में कॉन्ट्रडिक्शन है। जो फुटपाथ पे सोते हैं उनके लिए पंखा क्या आपने लगाया है यहाँ पे? वो बेचारे उनका बिजली का बिल आएगा, उनके नाम पे मीटर किसने दिया? अब वो यहाँ पे सो रहे, रात को 200 यूनिट जला रहे हैं वो घर जाके, और वो भाई, नहीं है तो अगर और भी उनका घर है तो आप सो क्यों रहे हैं? मैडम एक बार बताइए ना, अगर उनका घर है तो वो यहाँ फुटपाथ पे सो क्यों रहे हैं? और अगर फुटपाथ पे सो रहे हैं तो उनको बिजली का कनेक्शन किसने दिया? मेरे दोस्त थोड़ा तो ज्ञान रखो। फुटपाथ पे भी सो रहे तो हैं। कुछ यहाँ पे रह रहे हैं फुटपाथ पे, वो भी तो चीज का आनंद उतारे, कुछ तो फायदा हो रहा है उनके रिश्तेदारों को, जिनके घर रहेंगे वो 200 यूनिट का फ्री उतारे। हाँ कि सभी को ये जो यूनिट 200 फ्री मिल रहा है? जी मिल रहा है, मिल रहे हैं रेंट पे रहते हैं जी। रेंट पे रह रहे हैं, जी। आपको यूनिट नहीं देते हैं? जी। यूनिट जब 200 से ऊपर हम भरेंगे, जब ज्यादा आनंद लेंगे तो पैसे भरेंगे। रेंट पे जो रहने वाले वो यूनिट देते हैं। मैडम तो 200 यूनिट से ज्यादा मालिक के फायदा तो उनको होता है सर। 200 हो गया, अब मैं जिम्मेदारी से तो देखिए। भाई दोस्त अब सुनना। अब आप एक बात बताओ, अरे थोड़ा मेरे भाई खाओगे एक और सेकंड इतना सुनो तो यूज सही। करोगे तो पैसे नहीं दोगे। अरे मेरे भाई अब सुन लो, आपको नहीं थोड़ा खाओगे और ज्यादा खाओगे तो पैसे नहीं दोगे। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, अब सुन तो लो। जवाब मिल रहा है। दिल्ली के अंदर में जितनी भी तमाम कॉलोनियां हैं और वहाँ पर जो लोग रेंट पे रह रहे हैं ना, इन्होंने सगुफा तो छोड़ रखा बिजली बिल का कि फ्री आती है, चाहे वो बिजली का बिल 0 आए चाहे वो बिजली का बिल आए। लैंडलॉर्ड पता है क्या कर रहा है? एक्चुअल में जिसको फ्री मिलनी चाहिए, गरीबों को जो किराए पे रह रहे हैं, उनसे 7 रुपए यूनिट चार्ज किया जा रहा है, चाहे बिजली का बिल आपका 0 आ रहा है, फिर भी मकान मालिक लो अंकल ने बताया 10 एक मिनट 5 उंगली बराबर है, 5 उंगली बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो एक आधी तो ले रहा होगा कोई, नहीं वो भाई, अपने लिए बेकार कर रहा नहीं है। तो आप गलत सुन रहे हो ना, पूरा तो सुनो। एक आधा नहीं, दिल्ली की जितनी कॉलोनियां हैं जहाँ पर भी रेंट पे लोग रह रहे हैं, रेंटर से लैंडलॉर्ड 7 रुपए से 10 रुपए बिजली का बिल चार्ज कर रहा है। ये गलती दुकानदार की है, ये गलती। एक चीज और मैं बता देता हूँ, सरकार को हम ऐसे जो भाई साहब ये बता रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री मिल रहा है, उसकी हम कीमत कितनी चुका रहे हैं? दिल्ली की कोई भी सड़क ले लो, जो स्टेट लेवल की सड़कें हैं, कोई भी ऐसी नहीं है जो बिल्कुल साफ सुथरी, सब में गड्ढे इतने गहरे गहरे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अब ये बताइए उस 200 यूनिट लेके हम क्या करेंगे जब हमारे गड्ढे इतने ज्यादा हैं? मैक्सिमम अब तो परिवर्तन आया केजरीवाल जी कहाँ से आया है? आप जाके देखिए ना, किसी भी रोड का देख लीजिए, स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की रोड नहीं कह रहा मैं, स्टेट लेवल की रोड देखिए, जितने भी स्टेट लेवल की रोडें हैं सब में इतने गहरे गहरे गड्ढे, आप जाके खुद देख लीजिए। आप भी आते हैं रोड पे, आप भी चलते हो भाई साहब, गाड़ी चलाते हो, आए दिन एक्सीडेंट क्यों होते हैं? गड्ढे की वजह से। धीरे धीरे कामयाबी आएगी ना,
ना 10 एक साल साथ हो तो गए नहीं आएगी। 15 साल होने वाले धीरे धीरे आएगी ना। इतने सारे फ्लाईओवर दिल्ली में कैसे बन गए? 15 साल होने वाले। सुनिए सुनिए सुनिए, इन्होंने कहा धीरे धीरे। 10 साल में स्टेट लेवल पे तो काम हुआ, पर ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ। स्टेट लेवल पे तो काम नहीं हुआ, रास्ते पे हुआ। ये बता दीजिए बाकी हो गया फिर हैं? तो हर चीज धीरे धीरे तो होती है मेरे भाई। 10 साल में जहाँ मोदी जी की सरकार है वहाँ 24-27 साल के हो गए। 1 साल 2 साल 3 4 साल एकदम आप 27-28 साल के हो गए। कह रहे केंद्र में तो काम हो गया, पर ये स्टेट लेवल पे क्यों नहीं? आप जो कह रहे हो छोटी छोटी सड़कें हैं, जब ऊपर फ्लाईओवर बनेंगे तो नीचे गड्ढे तो अपने आप यही सवाल होंगे। बीजेपी से किया जाता है कि 10 साल में बीजेपी के काम नहीं दिखे, तो यहाँ पे तो ये आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा ना, धीरे धीरे होगा। बिल्कुल। तो एक साथ तो नहीं होता। कह रहे हैं तो केंद्र पे भी बात। अब एक बात बताओ, आप इतनी लंबी वीडियो बना रही हो, इतनी लंबी वीडियो में अलग आएगा, छोटी वीडियो में अलग आएगा, तो धीरे आप जितनी वीडियो बड़ी बनाओगे उतनी बड़ी बातें बनेंगी ना। देखिए जवाब भी ऐसा दिया। जी सर, आपसे बात करेंगे। सर, किसकी सरकार देख रहे हैं? कहने वाली बात ही नहीं है, हर पब्लिक से जिसमें से बोलो सबके मुंह से एक ही है, 400 पार। 400 पार। अच्छा, इस बार- युवा क्या कहेंगे? होंगे 400 पार? हम लोग तो इससे कोई लेना ही देना नहीं, कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, काम हो ही नहीं रहा है। काम नहीं। कैसा कौन सा काम नहीं हो रहा बताइए। 15 लाख बोले कि आएगा 15 एक लाख साल किसने में। बोले? मोदी जी ने बोला 15 नहीं लाख। बोले। बयान रिकॉर्ड करें, बयान रिकॉर्ड करें। इनका रिकॉर्ड कर मोदी जी दीजिए। बोले 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। बस पूरा पता ही नहीं है इन्हें। ऐसे तो हम भी कह रहे हैं आलू से सोना बना रहे थे। उन्होंने कहा था देश में मतलब इतना काला पैसा है कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आ सकते हैं। इतना काला पैसा ये बोला था भाई। काला पैसा है ही नहीं। अभी 15 लाख की जगह 5 लाख आए, 1 लाख आए, 50,000 है, 10,000 कुछ तो आए भाई। यही सोच आपकी फर्क है। उनको पहले पूरा सुनो, पूरा सुनो। फेक न्यूज है भाई, बात करने का कोई देखने का कोई फायदा ही नहीं है। मोदी ही आएंगे, मोदी आएंगे। युवा कह रहे हैं मोदी जी आएंगे। आएंगे क्या मोदी जी? आएंगे मोदी जी। अच्छा जी। देश इतना पीछे जा रहा है, इसके बारे में कुछ सोचा है आप लोगों ने? अच्छा, देश कितना पीछे चला जा रहा है, इसके बारे में सोचा है? क्या कहना चाहेंगे? कह रहे देश टेक्सटाइल पीछे में तीसरे नंबर पर था हमारा देश। टेक्सटाइल में आज कितने नंबर पर है बताइए? क्या बोलेंगे सर? कैसे देश पीछे जा रहा है? कितना पीछे आपको पता है? तुम बताओ ना, तुम बहुत पढ़े लिखे। तुमने पीछे है बोला ना, भैया तुम मोदी की बात कर रहे हो ना? ये तो बात सही कह रहे हैं। नहीं भाई, देश हमारा देश इस तरह बढ़िया हुआ है ना। देश में रफाल आ गए एकदम अपग्रेडेड, देश पीछे है। देश की सारी सड़कें बन रही है, देश पीछे है। देश की सारी ट्रेनें अपग्रेड हो रही है, देश पीछे है। देश का डिफेंस अपग्रेड हो रहा है, हाईटेक हथियार बन रहे हैं, देश पीछे है। मोदी जी बनारस के क्या है? मोदी जी बनारस के क्या है? मोदी जी बनारस के क्या है बताइए? मोदी जी बनारस के क्या है? सांसद है ना। आइए आपको बनारस की रोड दिखाएं हम। आइए बनारस रेवड़ी तालाब की रोड दिखा देंगे, मदनपुरा की रोड दिखा देंगे, सारी रोड दिखा देंगे। बनारस में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आकर देख लीजिए ना भैया, आकर देख लीजिए। एक मिनट, तुम लोग बात कर रहे हो मोदी जी की। अरे भैया कितना देश पीछे चला गया उसके बारे में सोचते हो तुम लोग? हमारे जाते हैं ना कि वो भी प्राउड फील करते मैं इंडियन हूँ। मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगी, परिवर्तन या बीजेपी? इसमें बीजेपी की कोई बात नहीं है। हमारा देश तो आगे बढ़ना किससे चाहिए। उम्मीद है जो ये परिवर्तन लाएंगे जो आप चाह रहे हैं? आज- उम्मीद है किसी से? उम्मीद तो हम तो रखेंगे किसी से नहीं। कांग्रेस, हमारा तो उसी पे कांग्रेस से उम्मीद है। जी, आपकी? हमको भी थोड़ी बहुत है भाई, उसको भी चांस दिया जाए। 10 साल से भाई राज कर रहे हैं ना। एक शब्द में खाते में पैसा सर, ये होगा। बताइए परिवर्तन या मोदी? एक मिनट परिवर्तन चाहेंगे, परिवर्तन विकास के लिए चाहेंगे, किसी पार्टी के नहीं से। मैडम यही बात है, मोदी परिवर्तन। जी, सर, आप क्या कह रहे हैं? मोदी ही परिवर्तन लाएगा देश के। अच्छा जी, तो क्या है, कुछ नहीं कह कुछ नहीं कह सकते। चलिए कोई नहीं, अभी सोचा नहीं है। 1 सेकंड सर। जी सर, क्या कहना चाहिए? परिवर्तन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, मोदी 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 चलिए, थैंक यू। मोदी, बिल्कुल मोदी, 400 पार। कुछ नहीं करेंगे, बस मोदी